Hello dear, welcome to Interface Python with MySQL. Interface means interact, how to interact Python with MySQL. In previous class, you knew how to install library of a MySQL connector, then how to import that library, then how to create connective connection to the MySQL with the MySQL, how to create the cursor, how to create the execute the query. All these things you understood nicely. अगर नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, अच्छे से उसको देख लीजिए, वो जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर भी, ये जो वीडियो लेसन जो हैं वो इसी तरह से इंटरेस्टिंग है। आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो आपका है एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस से, डाटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल। टेबल से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं और तीन फंक्शंस हैं। फेच ऑल, फेच वन, फेच मेनी, रो काउंट। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिंग डाटा तो इसमें से होगा, बट पहले तो पता करते हैं रिजल्ट सेट क्या होता है। रिजल्ट सेट मतलब ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ रिट्राइव रिकॉर्ड्स, मतलब जो टेबल से रिकॉर्ड रिट्राइव हुआ है। एक टेबल है, सपोज स्टूडेंट वन, और स्टूडेंट के नाम से एक टेबल है। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है? एंटर प्रेस करने के बाद क्या होता है? सारे रिकॉर्ड शो करता है। वो पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड्स को, सारे रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट सेट। वो तो हम साथ हाथों हाथ देख लेते हैं एसक्यूएल में, बट अगर हमको वहां से रिट्राइव करना है, मतलब वो जो रिजल्ट सेट जो बना है, वो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं, उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है माई एसक्यूएल से, माई एसक्यूएल का जो रिकॉर्ड्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फेच ऑल यूज करना है, जिससे क्या होगा? सारे रिकॉर्ड रिट्राइव हो जाएंगे। सारे रिकॉर्ड्स को हम रिट्राइव फेच कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और पाइथन में शो कर सकता है। फेच वन करने से क्या होगा? एक ही रिकॉर्ड एट ए टाइम शो करेगा। एक बार यूज करोगे तो एक रिकॉर्ड शो करेगा, दोबारा यूज करोगे तो सेकेंड रिकॉर्ड शो करेगा, तीसरी बार थर्ड टाइम अगर फेच वन लिखोगे, मेथड यूज करोगे तो तीसरी बार शो करेगा। फेच मेनी, अगर फेच मेनी अगर यूज करो तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें दो कंडीशन है। अगर देखते हो फेच मेनी विदाउट पैरामीटर, तो ये क्या करता है ना, सिंगल रिकॉर्ड रिट्राइव करता है। अगर फेच मेनी एन, और सपोज एन मतलब 5, मतलब 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्राइव करेगा। कहाँ से फेच करेगा? रिजल्ट सेट से। और रो काउंट जो है वो काउंटिंग करके बताता है कितनी रिकॉर्ड्स रिट्राइव कर लिया है अब तक। ये नहीं कि शुरू से 2 रिकॉर्ड रिट्राइव किया, फिर उसके बाद 2 रिकॉर्ड रिट्राइव किया, तो अब तक 4 रिकॉर्ड आपने रिट्राइव कर लिया। इस तरह से मैं ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। पर पहली चीज ये है कि आपको रिजल्ट सेट क्या होता है ये पता चलना चाहिए। रिजल्ट सेट इज द ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ ऑल रिट्राइव्ड रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड रिट्राइव हो चुका है कमांड से, एसक्यूएल क्वेरी से, उसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। तो हम सारी चीज पढ़ेंगे। पहले देखते हैं। फेच ऑल रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड एज पर द क्वेरी इन ए टपल फॉर्म। टपल फॉर्म में आ रहा है आपको? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी। अच्छा, माई स्कूल में टपल की बात अलग है, एक रो को बोलते हैं टपल। मतलब यहाँ पे टपल क्या है? ब्रैकेट वाला जो है ना, पैरेंथेसिस, मून ब्रैकेट वाला। मतलब ये क्या करता है ना, फेच ऑल क्या करता है? सारे रिकॉर्ड्स को लिस्ट में टपल वाइज, समझ में आ रहा है? बता, एग्जाम्पल में बताएंगे आपको। टपल वाइज लिस्ट में कन्वर्ट करके बताता है, शो करता है। फेच वन में क्या होता है? फेच वन में एक ही रिकॉर्ड एट ए टाइम रिट्राइव करता है, सेम टपल फॉर्म में। फेच मेनी में, अगर मेनी मतलब विदाउट पैरामीटर, बाय डिफॉल्ट 1 रिकॉर्ड ही रिट्राइव करेगा।
और फेच में n स्पेसिफाई करोगे तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो जो अगर n 5 है तो 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो रो काउंट से क्या होगा, नंबर ऑफ रिट्राइव्ड, ऑलरेडी रिट्राइव्ड, कितने जितने सारे आपने रिट्राइव कर लिया है अब तक, उसका वो शो करता है। चलो हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको फेच ऑल का। ये एक एग्जाम्पल है, हम इसको पहले एग्जाम्पल तो ठीक है, बट हम इसको करके दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या है, कौन सा इंपोर्ट करना है, MySQL डॉट कनेक्टर। कनेक्टर तो इंस्टॉल करना ही, मतलब इंपोर्ट करना ही करना है, मतलब ये लाइब्रेरी जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब कनेक्ट करना है MySQL के साथ। तो क्या लिखेंगे, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। कनेक्ट मेथड से, कनेक्ट बिल्ट इन मेथड से हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसका 4 पैरामीटर हैं। एक हो गया आपका होस्ट। अब होस्ट क्या है मेरे कंप्यूटर में, लोकल होस्ट, और होस्ट लोकल होस्ट हो गया। यूजर, यूजर क्या है, रूट, और क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या है मेरा, मेरे कंप्यूटर जो पासवर्ड मैंने यहाँ लिख दिया, आपके कंप्यूटर जो पासवर्ड होगा आप वो लिखोगे। उसके बाद डाटाबेस, सपोज मेरे को डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हूँ मैं, तो डाटाबेस और उसमें रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्कूल, दिखा देता हूँ आपको अभी अभी, ठीक है। तो लिख लिया हमने, कनेक्शन क्रिएट कर ली, कौन के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कनेक्शन मेथड से। होस्ट का नाम है लोकल होस्ट, यूजर हो गया रूट, पासवर्ड हो गया ये, डाटाबेस हो गया आपका स्कूल। देखता हूँ स्कूल है या नहीं है, दिखा देते हैं आपको। स्कूल, यूज स्कूल है, देखते हैं शो टेबल्स, टेबल से, हाँ स्टूडेंट 1 के नाम से टेबल है। देखते हैं इसमें कंटेंट क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ये रिकॉर्ड्स है, उसके क्या है, रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स एंड एड्रेस, ये सारे उसके रिकॉर्ड से। अब देखो हम यहाँ से तो रिट्राइव कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये चीजें हम वहां करना चाहेंगे, पाइथन से करवाएंगे सेम चीजें, ठीक है। अब देखो हम फेच ऑल मेथड यूज करेंगे। फेच ऑल मेथड से कैसे हम फेचिंग करते हैं वो देखते हैं। हम कनेक्शन हो गया आपका, कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद हमको चेक करना है, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, इज कनेक्टेड और नॉट। तो चेक करने के लिए मतलब कर्सर कनेक्शन जो है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है पड़ेगा। तो प्रिंट सक्सेसफुल, अगर कनेक्शन नहीं हुआ होगा तो गलती दिखाएगा ना, देखते हैं, दिखाई देते हैं आपको कनेक्शन हुआ नहीं हुआ है। कनेक्शन हो चुका है, मैसेज आ गया नीचे देखिए। अब हमको क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है, कॉर के नाम से मैं कर्सर क्रिएट कर रहा हूं। कॉर पे मैं कर्सर कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, अभी कमांड यूज करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है, कर लिया। तो हमने क्या कर लिया, कमांड एग्जीक्यूट कर ली। तो देखते हैं कॉर में क्या है, तो चलो
तो फिर अभी फेच करते हैं। कॉर में कमांड यूज कर लिया, देखते हैं कॉर में क्या है, प्रिंट कॉर। कॉर में आपका कमांड है, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 है। अब देखेंगे हम इसको, फिर अब क्या करना है, हम चेक कर रहे थे, हम इसको फेच करना है, मतलब फेच ऑल करना है। फेच ऑल को कहाँ रखना है, सारे रिकॉर्ड्स तो फेच करना है। कमांड क्या यूज करना है उसके लिए, फेच ऑल। तो लिखेंगे कॉर डॉट फेच ऑल ब्रैकेट स्टार्ट है। तो क्या होगा, जो रिकॉर्ड्स होंगे उसमें, किसमें, स्टूडेंट 1 में जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे फेच होके रिट्राइव होके डाटा में आ जाएगा। जैसे हम करते थे नहीं थे, लोड पिकल डॉट लोड एफ, तो क्या होता था, सारे रिकॉर्ड्स, सारे कंटेंट लोड होता था कहाँ पे, डाटा में या रिकॉर्ड्स में, या रिकॉर्ड में लोड होता था। इस तरह से हम देखेंगे डाटा में लोड हुआ नहीं हुआ है। तो चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, प्रिंट डाटा। देखो ये देखो आ गया ना, जो कंटेंट मैंने लिखा था, मैंने यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यही चीज लिखा था ना, सेम देखो यहाँ पे भी आ गया। ये लिस्ट में शुरू हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज हुआ है, मतलब लिस्ट में, लिस्ट है, लिस्ट का अंदर क्या है, ये एक टपल है, टपल ऑफ लिस्ट टपल्स। ए लिस्ट इज नंबर हैविंग टपल्स, ये टपल फॉर्म में ही शो कर रहा है एक एक रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड इन टपल फॉर्म, तो विद इन द लिस्ट। अच्छा, अगर आपको सारे के सारे रिकॉर्ड शो करना है एक साथ, तो ऐसे शो कर सकता है, जैसे हम करते हैं ना फॉर लूप। अगर एक एक रिकॉर्ड आपको शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना फॉर, ठीक है, जैसे हम करते हैं फॉर में करते हैं, फॉर आई इन डाटा, मतलब डाटा के अंदर जो है वो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आपको फेच करना है। देखिए आ गया। अब देखो सारे रिकॉर्ड आपने फेच कर लिया, ये हो गया, आपको समझ में आ गया फेच ऑल का काम, फेच ऑल कैसे यूज करते समझ में आ गया आपको, गॉट इट। अब आ जाओ नेक्स्ट कमांड, आपका क्या है, फेच वन। नेक्स्ट क्या है, फेच वन। फेच वन क्या करता है, सिंगल रिकॉर्ड फेच करता है। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में इसको ये कर देता हूँ, कर्सर तो रहेगा, यहाँ लिखता हूँ डाटा इक्वल टू कॉर FET फेच वन, लिख दिया। प्रिंट डाटा, देखिए क्या हो रहा है, अगर आप फेच वन क्या करता है, सिंगल रिकॉर्ड फेच करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखो, मैं इसे रन करवाता हूं, देखिए पहला रिकॉर्ड फेच कर लिया। अगर मैं दोबारा लिख रहा हूं, सेम चीज दोबारा लिखूंगा यहाँ पे सपोज, तो पता क्या होगा, उसने पहला रिकॉर्ड तो प्रिंट कर लिया, 1 साहिल 1797 दिल्ली। अब कर्सर कहाँ होगा, सेकेंड रिकॉर्ड में। दोबारा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वो सेकेंड रिकॉर्ड ही शो करेगा। दोबारा मतलब पूरा कोड को दोबारा रन करवाया ना, तो फर्स्ट रिकॉर्ड और सेकंड में दोनों दोबारा शो कराया। अगर आपको क्या करना है, हमारे पास एक मेथड है ना, एक मतलब प्रॉपर्टी है, बोलते हैं रो काउंट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड कॉर रो
काउंट। देखिए फर्स्ट टाइम दोबारा रन करवाया, कलेक्शन दोबारा क्रिएट हो गया, इंपोर्ट दोबारा हो गया, कर्सर दोबारा क्रिएट किया तो सक्सेसफुल हुआ। पहले फर्स्ट रिकॉर्ड शो किया, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड 1, फर्स्ट टाइम रिट्राइव किया। तो सेकेंड टाइम हम दोबारा लिखा डाटा इक्वल टू कॉर फेच 1 प्रिंट डाटा, इसमें क्या हुआ सेकेंड रिकॉर्ड शो किया, कर्सर कहाँ पे था सेकेंड रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में था, और उसका टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड मतलब अब तक कितने रिकॉर्ड आपने रिट्राइव कर लिया वो आ गया 2। अगर हम इस तरह से अगर तीसरी बार हम चेक करेंगे फेच 1 को यूज करके तो ये क्या करेगा फिर तीसरा रिकॉर्ड शो करेगा। वन टू थ्री तीसरा रिकॉर्ड शो करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फेच 1 फेच ऑल, दोनों समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं फेच मैनी का काम क्या है। फेच मैनी तो सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं फेच मैनी। अगर फेच मैनी विदाउट पैरामीटर कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है, पता है क्या करेगा और पहला रिकॉर्ड ही शो करेगा, पहला रिकॉर्ड ही शो करेगा और रिकॉर्ड नंबर 1 शो करेगा। अगर हम क्या करेंगे दोबारा इसको रिपीट करते हैं सेम चीज, ये बाय डिफॉल्ट होता है 1 रिकॉर्ड, और क्या करेगा सेकंड रिकॉर्ड शो करेगा जो आपका फेच 1 का होता था विदाउट पैरामीटर। अगर हम यहाँ लिखते हैं विद पैरामीटर अगर भी करेंगे और लिखेंगे फेच 5 तो कितने रिकॉर्ड फेच करेगा 5 रिकॉर्ड। देखिए विद इन द लिस्ट फॉर्म, लिस्ट फॉर्म में शो कर रहा है। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड तो लिस्ट फॉर्म शो कर ही रहा है। अगर आपको इसको क्या करना है रो बाई रो शो करना है तो लूप आप यूज करोगे फॉर आई इन डाटा प्रिंट आई। तो देखिए 5 रिकॉर्ड शो कर दिया, टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्राइव 5। अगर दोबारा अगर हम यहाँ क्या करेंगे फिर लिखेंगे, कॉपी करके दोबारा लिख रहा हूं मैं, इसको 5 के बाद 3 कर देता हूँ, सपोज 2 करता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले 5 रिट्राइव किया, इसके बाद 2 और रिट्राइव कर दिया, फिर टोटल नंबर रिट्राइव कितना हो गया 7। तो वो समझ में आ गया। ये तो एग्जाम्पल बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। तो दोबारा अगर रिवाइज कर लेते हैं, पहले इसका पिछले वीडियो जो है पहले उसको देखना जरूरी है, अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देखो। उसके बाद पहले तो समझना है कि रिजल्ट सेट क्या होता है। रिजल्ट सेट इज द ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ रिट्राइव्ड रिकॉर्ड्स, जो निकल चुका है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक ग्रुप है। और इस टॉपिक में आज का क्या रहा फेच 1 फेच मैनी फेच ऑल फेच मैनी विथ आर्गुमेंट एंड रो काउंट। और मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया है, ये सारे डेफिनेशंस हैं। फेच ऑल क्या होता है, फेच 1 क्या होता है, फेच मैनी विदाउट पैरामीटर क्या होता है, फेच मैनी विथ पैरामीटर क्या होता है, रो काउंट क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है, ये सारे मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड।